हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम फ्लैश डेटा किस तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं या उसको एडिट करते हैं या उसको डिलीट करते हैं तो हमें एक मैसेज शो कराते हैं। वो आता है हमारे पास सेशन फ्लैश डेटा की हेल्प से। तो गाइस, इससे लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि सेशंस यहाँ पर किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से उनकी वैल्यूज को हम फेच करा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेशंस के अंदर और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है हमारे पास फ्लैश डेटा। तो फ्लैश डेटा क्या काम करता है यहाँ पर, जब भी हम एक पेज को लोड करते हैं तो वो एक बार के लिए शो होता है, देन उसके बाद वो मैसेज वहां से रिमूव हो जाता है। तो उस चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा अपडेट, डिलीट या ऐड करने के टाइम पर। तो गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इस डेटा को सबमिट करेंगे तो जब हमारा व्यू डेटा होगा, हम यहाँ पर उस डेटा के साथ एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे कि हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो वो चीज होती है हमारे पास सेशन से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो पुराना कोड था, जो भी हम यहाँ पर डेटा को डाल रहे थे, एक बार CRUD कंट्रोलर को ओपन कर लेते। तो हमारा जो CRUD कंट्रोलर है यहाँ पर था ऐड डेटा। तो ऐड डेटा के बाद हमें यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कराना है। तो सेशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है ऑटो लोड की फाइल में, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे फ्लैश डेटा के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास डेटा चल जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है CRUD कंट्रोलर ऑल डेटा पे। मतलब जैसे ही यहाँ पर डेटा डल जाता है तो यहाँ पर ये इसको रिडायरेक्ट कर देता है ऑल डेटा पे। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक मैसेज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $this सेशन। ये सेशन लाइब्रेरी के अंदर आता है हमारे पास ये, और सेशन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का नेम set_flash data। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, सेट फ्लैश डेटा। तो अगर हमें यहाँ पर डेटा बनाना है तो सबसे पहले उसके अंदर उस सेशन के फ्लैश डेटा का यहाँ पर नेम डालना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस मैसेज। यहाँ पर हो गया मेरे पास सक्सेस मैसेज। अब सेकंड जो पैरामीटर पास होगा उसके अंदर आएगी उसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कोड इग्नाइटर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल करता है कुछ इस तरीके से की फंक्शनैलिटी को, ताकि हम इस मैसेज को यहाँ पर शो करा सके। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर कोई डेटा को ऐड करेगा ये मैसेज चल जाएगा, बट हमें यहाँ पर दिखाना है इस मैसेज को। तो मैसेज कहाँ पर आएगा, जो भी हमारे पास व्यू डेटा होगा। तो व्यू डेटा में चलते हैं, हम यहाँ पर आते हैं ऑल डेटा, और ऑल डेटा के अंदर मैं यहाँ पर एक कंटेनर से पहले एक यहाँ पर क्या बताऊंगा, एक अलर्ट लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिवीजन की क्लास अलर्ट, और यहाँ पर लिखूंगा अलर्ट सक्सेस। मैंने यहाँ पर लिखा अलर्ट सक्सेस। अब ये कब आए मेरे पास, मैं यहाँ पर जब भी PHP से हमें यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा कि इफ $this सेशन। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम सेशन को सेट करते हैं, या मैंने बताया था कि सेशन को जब भी हम सेट करते हैं तो हम यहाँ पर सेट यूजर डेटा करते थे। तो वैसे अगर हम फ्लैश डेटा को सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा सेट फ्लैश डेटा। बट जब भी हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेट फ्लैश डेटा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लैश डेटा। सिर्फ हमें लिखना है फ्लैश डेटा। अब इसके अंदर उसी फ्लैश डेटा का यहाँ पर नेम को पास कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था सक्सेस मैसेज। तो अगर ये एग्जिस्ट होता है, अगर ये यहाँ पर मिलता है मुझे, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये मैसेज को प्रिंट करा देगा एक अलर्ट के अंदर, बूटस्ट्रैप के अलर्ट के अंदर। तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं PHP को, और PHP को हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये फ्लैश डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर मुझे अलर्ट में ही दिखा देगा। अब दिखाना कैसे, यही तो चीज़ है यहाँ पर। इसी को उठाकर हमें वापस से यहाँ पर प्रिंट करा देना PHP की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको PHP इको, और यहाँ पर ये सेशन के फ्लैश डेटा को यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है वो रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं डेटा, फिर से फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। लैंग्वेज आ गई मेरे पास, जेंडर आ चुका है, MCA कर देते हैं, इमेज यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं, और स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एक्टिव। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पर आ गया डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैश डेटा आ चुका है। जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना गाइस, ये चल जाएगा। तो अब इसको हमें कोई भी हटाने इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही पेज यहाँ पर रिफ्रेश होगा, यहाँ पर मेरा ये मैसेज जो है वो हट जाएगा। अब अगर मैं बूटस्ट्रैप का अलर्ट खोलूँ, बूटस्ट्रैप 4 का अलर्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी अलर्ट आता है तो एक क्रॉस का बटन भी यहाँ पर आता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप का अलर्ट मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर चलता है W3 स्कूल्स पे।
और यहाँ पर जैसे अलर्ट आता है कि क्रॉस बटन है, तो ये कैसे आ रहा है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले ये लास्ट वाला ले लेंगे क्योंकि इसका यही होता है यहाँ पर एग्जाम्पल कि बूटस्ट्रैप का अलर्ट यहाँ पर किस तरीके से रिमूव करना है। तो कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, मैं सक्सेस वाले को यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको कॉपी और पेस्ट। तो हमारे पास सेम चीज़ वही है जो अलर्ट सक्सेस है, सिर्फ इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और इस वाले पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर क्या आएगा, बटन आएगा। जो बटन वो था कि हमें इसको कैसे कट करना है, जो क्रॉस वाला बटन था। अब इन चीज़ों की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास मैसेज दिख ही रहा है, तो सिर्फ हमने यहाँ पर बटन लगाया था। चलते अब एक बार ब्राउज़र पे और फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, डेटा को फिर से इंसर्ट करा लेते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, मेल, BCA, MCA कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पर, और स्टेटस यहाँ पर कर लेंगे एक्टिव। सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर आ गया कट भी। तो अब ये टेबल इतनी बड़ी कैसे होगी, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डिव बंद हो रहा है, यहाँ पर मैंने दूसरा डिव भी गलती से बंद हो चुका है जो कि कंटेनर का था। तो यहाँ पर डेटा आ चुका है, इस चक्कर में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बट जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो हमारे पास वो जा चुका है। तो अब इस चीज़ को हम बना लेते हैं अपडेट के लिए। तो अपडेट पे क्या हो, मैं अपडेट पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से कट कंट्रोलर पे और यहाँ पर था अपडेट डेटा। तो सेम चीज़ हमें कुछ नहीं करनी है, यही सक्सेस के मैसेज को यहाँ पर उठाकर रीडायरेक्ट से पहले लगा दूंगा। सक्सेस मैसेज यहाँ पर सेम चल रहा है, तो डेटा हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब चलते हैं इसको फिर से, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अपडेट कर देता हूँ, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा हमारे पास फिर से यहाँ पर मैसेज आ चुका है, बट इस बार अलग मैसेज है, डेटा हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। अब डिलीट के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, अलर्ट, डेंजर वगैरह जो भी आप यहाँ पर कलर रखना चाहते हैं। तो डिलीट डेटा में यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्लैश डेटा और रिडायरेक्ट से पहले मैं यहाँ पर सेम चीज़ लगा लूँगा, डेटा हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब जैसे यहाँ पर चलता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा नहीं आएगा, जब तक वो परफॉर्म नहीं होता फंक्शन वो नहीं आता है, और रिफ्रेश करते हैं तो वो पेज से चला जाता है। तो जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका डेटा हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर ये सेशन का सेट फ्लैश डेटा यहाँ पर काम कर रहा है और ये काफ़ी यूजफुल है गाइज, जिसको हम यूज़ करते ही करते हैं PHP के अंदर। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया इस वीडियो के अंदर तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।